जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। एक बार से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। यहाँ पे आज आप लोग के लिए मैं जिसमें से हम लोग देखेंगे एक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है, देखिए क्या पूछ रखा है कि 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो क्या होगा, तो आपको मध्य अनुपात में मैं बता रखा हूँ, आपको रेशियो प्रोपोर्शन में क्या करना चाहिए, इसको अंडर रूट करके गुणा कर देते हैं। तो अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा 0.4 और ये क्या हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.32। तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो मध्य अनुपात के लिए मैं तरीका बताया था, जैसे आपका तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात के लिए एक ही टेक्निक होता है, ठीक है। उस पर मैंने एक ये तरीका बताया, अंडर रूट कर लीजिएगा और गुणा कर दीजिएगा। तो इसका अंडर रूट करेंगे कितना 0.4 और 0.8 कितना हो जाएगा आपका 0.32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और हम कुछ देख लेते हैं, इस पे देख लेते हैं और कुछ। चलिए इसका निकाल के आप बताइए तो आप, ठीक है। 225 और 64 का मध्य अनुपात बताइए, जिससे आपको प्रैक्टिस करा दे। बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपका हो गया 100, यहाँ पे आपका 90, यहाँ 120 और 40। तो 225 और 64 के मध्य अनुपात ज्ञात करें। क्या हो सकता है बताइए। तो आपको क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन होगा उस पर एक दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते चलेंगे। इस टाइप के क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी आपको बताते चलेंगे। तो बताइए क्या हो सकता है। इसका हम रूट करेंगे और इसका रूट करेंगे तो क्या होगा बताइए। क्या होगा 15 और 8 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अब ये चीज़ तो मध्य अनुपात जान लिए, मध्य अनुपात तो हम लोग जानिए। थोड़ा सा इसमें तृतीय अनुपात जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सारे टेक्निक एक ही टेक्निक में बन जाता है। तो आप बताइए तो 8, ठीक है, 8 4 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात मैंने तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तृतीय अनुपात ज्ञात करें, क्या हो सकता है बताइए। तो आप देख लीजिए टेक्निक क्या होता है, एक ही टेक्निक होता है 8 4 और तृतीय अनुपात मतलब यहाँ पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। तो ये टेक्निक क्या होता है कि ये इसके बट्टा और इसके बट्टा इक्वल हो जाता है। तो 8 का बट्टा 4 और 4 का बट्टा x क्या हो सकता है बताइए। तो काट दिए 2, पेन यहाँ से काट दिए 2। तो तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आपका देखिए वो भी क्वेश्चन जो आपका था, जैसे आपका था यहाँ पे यही था ना आपका 0. ठीक है 64 और 0. आपका ठीक है 16। तो आप देख लेते हैं, इसको भी हम करते हैं तो ये लेंदी हो जाता। तो इसमें क्या होता है मध्य अनुपात में हम सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये दिए थे और आपका दे रखे थे हम, ठीक है 64 दे रखे थे। तो अब मध्य अनुपात में मतलब x यहाँ, ये टेक्निक सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या होता है एक ही तरीका से हो जाता है। तो ये इसके बट्टा ए इसके बट्टा, तो कितना हो जाएगा x इसके बट्टा हो जाएगा और x के बट्टा क्या होगा 64। तो यहाँ से टेक्निक ही कल कहता है कि क्या होगा दोनों अंडर रूट हो जाता है। क्या होता है दोनों अंडर रूट हो जाता है। तो इसके लिए 15 और इसके लिए 8 कितना हो जाएगा 120। पहले वाला क्वेश्चन में आपको देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पूछ रखा है आज के शिफ्ट में 16 नवंबर का। तो हम लोग देखिए क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा बहुत, ठीक है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैसे है हम अभी बताते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो सीधे सीधे आप क्या कीजिएगा, 2 ऑप्शन है, माइनस में है और एक पॉजिटिव में है। तो बताइए क्या होगा। तो वैल्यू रखते हैं, तो 5 दिया 15, ठीक है, और ठीक है 7
छक्के कितना होता है 42 हो गया। अनुपात अब यहाँ पर रख देंगे 3 और बी का क्या है 7 है, 7 दूना 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 57 होगा और यहाँ पे -11 होगा। ये माइनस को क्या कर दिया है ऊपर लिख दिया है, आगे कहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया है। तो 2 ऑप्शन है, तो क्या हो सकता है आपको डी होगा। तो अक्सर डी मार के आप गलती से चले जाइएगा, लेकिन होगा आपका क्या बी होगा, क्योंकि ये माइनस को हम आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए आसानी क्वेश्चन है, पर सेट जो किया है थोड़ा सा आपको मिस्टेक करने के लिए कर दिया है। तो पहले भी आपको बता रखे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा नया डेटा पे पूछेगा और कुछ ना कुछ आपसे गलती करवाएगा, ठीक है। बात और रेशियो से देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए बी और सी के लाभ को 3:3 और 7 के अनुपात में बांटते हैं, यदि लाभ 39,000 रुपया में है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। 9,000, 21,000, 17,000, 17,500, 21,000 क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ करना है ही नहीं, ठीक है। यहाँ 3 रेशियो, 6 रेशियो और कितना 13 रेशियो, ठीक है। 13 से टोटल भाग करेंगे क्या होगा 1 रेशियो बराबर 300, ठीक है। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। तो ये 7 रेशियो में है ना, तो 7 रेशियो में है तो क्या कर लेंगे 3,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21,000, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको 21,000। तो देखिए हम पेपर के दृष्टि से आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको ऐसे करना है, ठीक है। आप देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा आपको बता देते हैं डिटेल में, ठीक है। इसको जोड़ने पे कितना रेशियो आ रहा है 13 रेशियो, ठीक है 13 रेशियो। अब यहाँ पे 13 रेशियो बराबर कितना दिया है 39,000, कितना दिया है 39,000। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, जाके 39,000 में भाग लग जाएगा ना। जब 39 में भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3,000, ठीक है। अब कितना रेशियो में ये है 7 रेशियो में ना, सी का हिस्सा कितना है 7 रेशियो में है। तो 1 रेशियो बराबर 3,000, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 21,000, क्या हो जाएगा 21,000। यहीं पे अगर पूछ दे बी का क्या होगा, तो बी का कितना रेशियो में है 3 रेशियो में है। 3 रेशियो में तो कितना हो जाएगा 3 गुणे आपका, ठीक है 3,000, कितना हो जाएगा 9,000, ठीक है। यहीं पे फिर आपका पूछ देते हैं ए का क्या होगा, तो ये भी 3 रेशियो में है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 9,000 हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछ देता है, ठीक है। रेशियो में कई तरह से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये पूछ देगा कि ठीक है सब टोटल दे रखा है, तो बोलेगा कि बी और सी का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। चाहे ये बोल देगा कि सी का बी से कितना लाभ अधिक है, ठीक है। तो क्या बोल देगा सी का लाभ बी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 4 रेशियो में अधिक है ना। तो कितना रेशियो में अधिक है 4 रेशियो में है। तो 1 रेशियो बराबर कितना है 3, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 12,000 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, यही बोला है ना कि बी का लाभ सी का लाभ बी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पर करेंगे तो कितना घटाएंगे तो 12,000। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, उसको कैसे आपको घुमा घुमा के सेट करना है, इसी पे डेटा चेंज कर देगा, सेट कर सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको पेपर में हम ये चीज़ बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसे कर देगा, ठीक है। ये ना दे के यहाँ पे दे देगा आपको, ठीक है। बोल देगा कि आपका सी का भाग 21,000 है, तो बोलेगा तीनों का भाग क्या होगा, तो कंपेयर करेंगे तो 1 रेशियो 3,000, तीनों का भाग कितना हो जाएगा 39,000 होगा। तो पेपर आपको क्या है, पेपर में कुछ भी हो सकता है और सेट कर सकता है। तो सब तरीका की राशि 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज पे 20 रुपया अधिक हो जाती है, तो मूलधन की गणना करें। इसके कहने का मतलब भाषा ये बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है साधारण ब्याज से 20 से अधिक है, ठीक है। तो आपका CI माइनस SI फॉर ईयर, यहाँ पे क्या होता है PA, यहाँ R बटे क्या होता है 100 और T, तो अंतर कितना
20 और यहाँ पे आपको पी ए निकालना है, ठीक है, मूलधन निकालना है। और यहाँ पे क्या दे रखा 5, रेट कितना है 5 दे रखा है 100 और टाइम 2 वर्ष, ठीक है। 20 पी ए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, काट सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 1/20। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 1/20 गुणे फिर 1/20, तो पी ए कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो पी ए का हो जाएगा आपके फार्मूला से 8000 हो जाएगा। एक और भी तरीका है करने के लिए, देखिए कैसे करते हैं। 5% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/20 और 20 को इसको हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर करते हैं, 2 वर्ष पूछ रहा है, तो कितना होगा 400। फिर यहाँ पे भाग करेंगे 1/20 से, तो 20, ये दोनों साधारण ब्याज हो गया। फिर मान लेते हैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएगा, तो खाली रेट से भाग करेंगे 1, तो यही आपका क्या होता है, तीनों मिलकर CI हो जाता है, ये दोनों साधारण ब्याज होता है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 20, ठीक है, 1 रेशियो बराबर 20, तो 400 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा ना। तो कई तरीके से बनाया जा सकता है इसको, ठीक है, तो कोई दिक्कत। तो चलिए देखिए हम लोग कितना आसानी से इसको कर लिए। क्वेश्चन दिया है तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पे अर्जित साधारण ब्याज 2000 रुपया है और 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 4000, ठीक है, 160 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो अब देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, मॉडिफाई किया हुआ है, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट। तो आपके टेक्निक आएगा तभी ये सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप तो सोच ही नहीं सकते हैं, फॉर्मूला से तो इसको सोच ही नहीं सकते हैं। अब सीधा सीधा बोल दल रहा है आपको कि SI क्या है 3 वर्ष का है, तीसरे वर्ष का SI, ठीक है, और CI का दूसरे वर्ष का। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, हम लोग आसानी से कर लेंगे, आपको बताए होंगे ट्री स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो ब्याज होता है ना, ब्याज होता है ना हर ईयर में क्या होता है समान होता है। तो ब्याज क्या होता है हर ईयर में क्या होता है समान होता है, ठीक है। पहले ईयर में भी 2000 होगा, तो दूसरे ईयर में भी 2000 और तीसरे ईयर में भी 2000। अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 वर्षों का, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपको, कितना है यहाँ पे 400, ठीक है, 4160, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, यहीं से ना रेट लगता है, तो यहाँ पे आपका आता है, ठीक है, यहाँ पे रेट लगा के, तो ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो इसे कितना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है 160 रुपया। ये तीनों मिलके क्या होता है आपका CI होता है और ये दोनों मिलके क्या होता है आपका SI होता है। तो यही एक्स्ट्रा आना, तो कहीं ना कहीं से ये रेट लगा होगा आपका, तो आपका रेट लगा हो तभी तो 160 आया होगा। तो हम क्या कर लेते हैं 160/2000 और गुणे क्या कर लेते हैं, जब कोई भी परसेंटेज निकालना होता है 100 से गुणा करते हैं, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 8 दूना 16, तो रेट क्या होगा आपका 16%। तो देखिए आसानी से बन जाएगा, पर कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन ये सोचने पे आपको विवश कर देगा, इसलिए कर देगा कि बहुत सारा मॉडिफाई अगर अच्छे तरीक़े से पढ़े नहीं रहेंगे, ट्री स्ट्रक्चर सब नहीं पढ़े रहेंगे, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे इसको, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर में ये होता है कि हर केस में साधारण ब्याज का समान होता है। अब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो यहाँ से देख लेंगे ये तीनों मिलके क्या होता है CI होता है और ये दोनों मिलके SI होता है। तो अंतर कितना आपका 160, तो कहीं ना कहीं से ये रेट 2000 का ये इंटरेस्ट है ना, ठीक है, 2000 के 160 रुपये इंटरेस्ट है ना, तो हम क्या कर लेंगे 160/2000 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 8%। तो आप क्या कर सकते हैं इसको आसानी से सोच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इस पर। तो चलिए एक और हम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए। छोटा ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं छोटा क्वेश्चन, वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 1000 रुपया है और 2 वर्षों में अर्जित, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 2120 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसके कहने का मतलब है कि तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज है, ये तीसरे वर्ष के
साधारण ब्याज है। तो ब्याजों का नियम क्या होता है साधारण ब्याज में कि हर केस में हर ईयर में क्या होता है समान ब्याज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा 1000, तो 1000 और यहाँ पे 1000। ठीक है, चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं कितना है आपका, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेट से लगेगा तो ये तीनों मिलकर CI हो जाता है। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1000 1000 2000, तो कितना हो जा रहा है, घटा देंगे इस पे तो CI और SI का अंतर। ठीक है, CI और SI का अंतर देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका देख लेते हैं ये तीनों मिलके क्या हो जाता है। ठीक है, ये तीनों मिलके आपका क्या हो जाता है CI हो जाता है। तो CI कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, CI 2100, ठीक है 20 होगा, और SI कितना 2000, तो अंतर यही आएगा ना। तो आप देख लेते हैं कहीं ना कहीं 1000 का इंटरेस्ट एक कितना है 120 है, तो कुछ ना कुछ रेट होगा। तो रेट कैसे पता करना आता है 120 बटे क्या कर लेते हैं यहाँ पे 100 गुणे क्या कर लेते हैं 100 से गुणा कर देते हैं 1000। तो यहाँ से काटेंगे तो 20 से 20, 10 से 10, तो रेट क्या होगा 12%। ठीक है, तो रेट क्या हो सकता है 12%। तो क्वेश्चन क्या करेगा आपको सेट करेगा, नए डेटा पे ही सेट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लिए और हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एक दुकानदार 9 वस्तुओं के बेचने पर एक वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे जब भी अगर प्रॉफिट के बात करें तो हम देखिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं जितना प्रॉफिट हुआ, और ठीक है, और CP निकालने के लिए क्या तरीका होता है, CP निकालने का तरीका होता है SP माइनस क्या होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको जितना प्रॉफिट हुआ तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे C की, तो कितना इसको बना लेते हैं SP माइनस प्रॉफिट। ठीक है, गुणे 100, तो जस्ट कितना का प्रॉफिट हुआ है 1 का, और हम ठीक है हमारे SP कितना है 9 वस्तुओं को, तो -1। ठीक है, गुणे 100। ठीक है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 8 गुणे 100, काटेंगे 25, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, और फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12.8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12.8। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो CP करने के लिए क्या करते हैं SP में से घटाते हैं, तो 1 प्रॉफिट हुआ, और जब घटाएंगे इसमें ठीक है 1 घटा लेंगे तो CP निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा CP 8 हो जाएगा, 1 बटा 8 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा आपका 12.5। अगर वही लॉस होता तो क्या कर लेते हैं, लॉस परसेंटेज पूछता तो क्या कर लेते हैं जितने को लॉस हुआ, और लॉस में क्या करते हैं हम SP में लॉस जुड़ जाता है गुणे 100। तो अब देख लेते हैं, मान लेते हैं अगर इसी क्वेश्चन को अगर पूछ दें, ठीक है 9 वस्तुओं के बेचने पर एक वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब क्या होगा। बता देते हैं हानि होती है तब क्या होगा, अब बताइए तो क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन हम चेंज कर, चलिए ऑप्शन में तो सेटे है, ऑप्शन क्या है सेटे है, इसी में से आंसर है क्या हो सकता है। अगर हानि पूछ देता है एक वस्तु के बराबर हानि, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ना हानि का कितना लॉस हुआ 1 लॉस हुआ है, हम क्या करते हैं SP में 1 जोड़ देते हैं, लॉस वाला क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, 9 1 10, गुणे क्या कर लेंगे 10, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो आई थिंक आपको जितना भी क्वेश्चन होगा इस पर आसानी से कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। प्रॉफिट में क्या कर लेते हैं SP में से घटा के CP कर लेते हैं, और लॉस वाला में क्या कर लेते हैं हम SP में से घटा के SP में जोड़ के CP कर लेते हैं। तो चलिए आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे फिर से अगर आता है तो एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकूल क्रम 16 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या तरीका होता है, ठीक है धारा की चाल ज्ञात करने के लिए, तो धारा की चाल जब ज्ञात करना होगा तो हम क्या कर लेते हैं 1/2 और ds माइनस अप स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, और इसका मतलब होता है अप स्ट्रिंग मतलब धारा के विपरीत। तो आपका धारा का अनुकूल कितना चाल है 16, और धारा के प्रतिकूल कितना चाल है कितना है 10, तो 1/2 और यहाँ से 6, तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर।
तो आपका कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक नाव की गति धारा के अनुकूल कितना है 16 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल क्या है वो 10 किलोमीटर। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या होता है 1/2 मतलब धारा की दिशा में माइनस धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंतर ले लेंगे और अंतर। अगर यही पूछ दे कि नाव की चाल क्या होगा तो नाव की चाल क्या होगा बताइए। तो नाव की चाल आई थिंक इसमें है कि नहीं ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाव की चाल बताइए तो क्या होगा। तो नाव की चाल क्या होता है 1/2 और ds मतलब धारा की दिशा में और प्लस धारा के विपरीत दिशा में। तो 1/2 और 16 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 10। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा 26। तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो नाव की चाल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कितना आसानी से कर लिए। ठीक है, तो दोनों आपको बता दिए कि नाव की चाल कैसे निकालना है और धारा की चाल कैसे निकालना है। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आए तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।